दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण चैनल पर। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी की उलझनों से थक चुके हैं? क्या आपको लगता है कि कभी कभी कोई आपका हाथ थाम ले और सही राह दिखा दे? क्या आप जीवन की परेशानियों से घिरकर निराश और अकेला महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा संदेश जो सीधा आपके दिल को छू जाएगा और आपको महसूस कराएगा कि आप अकेले नहीं हैं। बस आपको इन 2 पावन चरणों में से एक को चुनना है और समझिए कि महादेव ने खुद आपके लिए एक आशीर्वाद भेजा है। ऐसा मानिए कि आपने अभी अभी इन चरणों पर अपना माथा रखा है और अपने सारे दुख दर्द, अपनी सारी चिंताएं और निराशा महादेव को सौंप दी है। तो देखिए, भगवान शिव भी आपको इस संदेश के रूप में आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन को नई दिशा देंगे। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि आपके लिए क्या संदेश है? तो अपनी आंखें बंद करें, अपने दिल से पूछें और अपनी पसंद को चुनें। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपने अपने लिए एक जोड़ी चुन ली होगी। तो चलिए जानते हैं आपके लिए क्या संदेश है। जिन्होंने विकल्प 1 को चुना है, उनके लिए संदेश। भोलेनाथ आपसे कहना चाहते हैं कि जिंदगी को जियो, उसे ज़्यादा समझने की कोशिश मत करो। हर छोटी बड़ी बात का विश्लेषण करने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। जैसे नदी अपने बहाव के साथ चलती है, वैसे ही तुम भी चलते वक्त के साथ चलो। वक्त को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि वक्त का चक्र हमेशा घूमता रहता है। आज जो बुरा है, कल वो अच्छा हो जाएगा। दिल खोल कर सांस लो, इस जीवन को पूरी तरह से महसूस करो और अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो, क्योंकि घुटन सिर्फ दर्द और निराशा देती है। जीवन की कुछ बातें तेरे इस शिव पर भी छोड़ दो, क्योंकि हर समस्या का हल तुम्हारे बस में नहीं होता। सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूँ। बस जीने का तुम्हारा हुनर ऐसा रखो कि लोगों को लगे तुम हार रहे हो, लोगों को लगे कि तुम गिर गए हो, लेकिन वास्तव में जीत तुम्हारी हो। तुम्हारी लगन, तुम्हारी मेहनत और मेरा आशीर्वाद मिलकर एक ऐसा परिणाम लाएंगे जो दुनिया को चौंका देगा और तुम्हारे सभी दुश्मनों को शांत कर देगा। अरे, भले ही सपना एक होगा, लेकिन उसमें मुश्किलें हजारों आएगी, यह याद रखना, क्योंकि हर बड़ी सफलता के पीछे एक बड़ा संघर्ष होता है। ये मुश्किलें तुम्हें कमज़ोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब तुम्हारी कामयाबी शोर मचाएगी और तुम्हारे सारे आलोचकों को खामोश कर देगी। तुम्हारी ज़िंदगी में अगर कोई कठिनाई आ रही है, तो यह मानो कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। अगर बार बार तकलीफ आ रही है, तो खुद ही खुद फिर थपथपाओ, क्योंकि तुम तो योद्धा हो। इसलिए संघर्ष की यह लड़ाई तुम्हारे हिस्से इस शिव ने दी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इस लड़ाई को जीत सकते हो। बस मैं तुझसे यही कहना चाहता हूँ कि तू डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। जिन्होंने विकल्प 2 को चुना है, उनके लिए संदेश। महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि तेरी कामयाबी पर तारीफ तो तेरी कोशिश पर ताना होगा। अरे, जब तुम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो लोग तुम्हारी तारीफों के पुल बांधेंगे, लेकिन जब तुम संघर्ष कर रहे होंगे, तब वही लोग तुम्हें ताना देंगे और तुम्हारी कमियां निकालेंगे। तेरे दुख में बस कुछ लोग होंगे जो सच्चे साथी होंगे, लेकिन तेरे सुख में पूरा जमाना होगा। हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा दिखेगा, तुम्हारी जय जयकार करेगा। इसीलिए ना इस जमाने की परवाह करो, ना इस जमाने में रहने वाले लोगों की, क्योंकि ये लोग तो गिरगिट से भी तेज अपना रंग बदलते हैं। आज तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ हो जाएंगे। इसीलिए लोग क्या कहेंगे
लोग क्या सोचेंगे, यह सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और साथ ही साथ मुझ पर ध्यान दो। फिर देखो, मैं तुमसे यही कहूँगा, तू अपनी खुशियाँ ढूंढ। कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं, तू अपना रास्ता बना। रास्ता भटकाने के लिए लोग हैं। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख। पीछे खींचने के लिए लोग हैं। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख। नीचा दिखाने के लिए ये लोग हैं। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का। जलने के लिए ये लोग हैं। अगर बनानी है तो यादें बना। बातें बनाने के लिए ये लोग हैं। प्यार करना है तो खुद से कर। दुश्मनी करने के लिए ये लोग हैं। और मेरे कहने पर तू चलता है, ऐसी सोच तू रखता है, तो मैं भी तुझसे यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो दोस्तों, आपने आज का यह संदेश सुना। आपको यह संदेश कैसा लगा, यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। आपने किस नंबर का विकल्प चुना था, यह भी बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, भगवान शिव ने हमें यही कहा है कि संघर्ष आए तो उससे लड़ना सीखो, क्योंकि जिसके भाग्य में संघर्ष आता है उसके साथ भगवान शिव हमेशा रहते हैं। लेकिन हाँ, हमें भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ठुकरानी चाहिए। जिंदगी जीने के साथ साथ हमें हर पल, हर दिन भगवान शिव को ही याद करना है, क्योंकि यह ज़िंदगी तो खुद भगवान ने दी है। और जब ज़िंदगी में हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो हमारी ज़िंदगी का कोई अर्थ ही नहीं होगा। इसीलिए भगवान से जुड़े रहें, भगवान शिव जी का नाम ले और अपनी ज़िंदगी को खुशी से आगे बढ़ाए। अगर हमारे संदेश आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि नया आने वाला संदेश आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहिए जय शिव शंभू, हर हर महादेव। अब हम भगवान शिव से एक प्रार्थना करते हैं। हे महादेव, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हे भोलेनाथ, हम अपनी सभी परेशानियों और चिंताओं को आपके चरणों में सौंपते हैं। हमें इतनी शक्ति दे कि हम हर मुश्किल का सामना कर सकें और कभी हार न माने। हमें सही और गलत का भेद करना सिखाए। हमारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि भर दे। हमारे मन से सभी नकारात्मक विचारों को दूर कर दे और हमें सकारात्मकता से भर दे। हम आपके चरण में हैं। हे भोलेनाथ, आप ही हमारे सबसे बड़े सहारा है। हमें कभी अकेला महसूस ना होने दे। ओम नमः शिवाय।